जय श्री राम। साथियों, कृष्ण भगवान ने कहा था ऐसा होगा कलयुग। भगवान ने कहा था कि कलयुग के बारे में इस तरह की बातें होगी कि जब महाभारत में पांचों भाई वन में चले गए थे, पांचों पांडव जब वन में गए थे, वन में जो उन्होंने देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिए, इसको हम जानते हैं। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने देखा, कुछ दूर जंगल में जाने पर आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की भाषाएं लिखी हुई है, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दूसरी तरफ भीम ने देखा, उन्होंने देखा गाय के बछड़े को जन्म दिया है। गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। दूसरी तरफ सहदेव जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा भी है फिर भी खाली है। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। नकुल भी भ्रमण पे थे। नकुल ने देखा एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला, बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर नीचे गिरती हुई जाती है, लेकिन वह रुकती नहीं है। लास्ट में एक छोटे से पेड़ से टकराने पर वह रुक जाती है। उसको देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़े बड़े शिलाओं से नहीं रुका, बड़े बड़े पेड़ों से नहीं रुका है, छोटी शिलाओं से रुक गया। पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जब भ्रमण करके वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैं पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा है भगवान, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और काम कुछ और करेंगे। दूसरे तरफ अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था प्रभु जी। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की भाषाएं लिखी हुई है, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था मेरे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पे बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पे चढ़े। चाहे किसने भी बड़े लोग होंगे, किंतु इनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, जो कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। उसके बाद भीम ने कहा, मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब भगवान कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा ही की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को तो जान लो। उसके बाद
सहदेव ने कहा, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं में एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब भगवान कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा व्यक्ति होगा तो उसको पेट नहीं भरेगा। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसको देखते रह जाएंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन वो लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशोआराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में एक भूखा आदमी मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम सीमा पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है। वह यह कि बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे जा रही, बड़े बड़े पेड़ों से टकराई, लेकिन वह रुका नहीं। लास्ट में एक छोटे से पेड़ से टकराने में वो शिला रुक गया। ये मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। तब भगवान कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीच करेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से, एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण।